हर हर महादेव। और केदारनाथ यात्रा का आज 7वां दिन और रात को स्टे हमने किया ग्राम बनोली में। और अब बनोली के बाद अब हम फिर यहाँ से निकल रहे हैं, आज सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। रात को तो मैं कुछ वीडियोस दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था, और आपको पता है पहाड़ों में अंधेरा रहता है, पता चलता नहीं है क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं ये बनौली गाँव है, सोनप्रयाग की बनौली। तरफ। बनोली गांव है, बनोली रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है ये। और छोटा सा गांव है, 150 घर होंगे यहाँ इस गांव में। हमने ये होटल ले रखा था रात को, जो है जहाँ हमने स्टे किया है। पर एक बात है, पहाड़ों में जो है सुकून खूब मिलता है और ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होती यहाँ पे, बहुत यहाँ के जो अच्छी बंदे हैं ऑक्सीजन ना, है। कमरा लेके ऐसे कर देते हैं भाई। ये करो वो करो, रात को पानी बंद कर देते हैं, रात को बिजली बंद कर देते हैं। होटल वालों का थोड़ा सा अलग सिस्टम है यहाँ पे जो है। और ये हमारे जो यात्री है अभी इस समय कोलगेट वगैरह कर रहे हैं, लेट उठे सभी चले गए। हमारे यात्री बड़े बुजुर्ग भी तो ज़्यादा है ना, तो थोड़े सिस्टम से उठते हैं, सिस्टम से चलते हैं। हमारे और एस्ट्रोलॉजर हमको तो साहब बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनके हिसाब से चलना जल्दी आओ, है। नीचे आओ एक बार, जल्दी नीचे आओ, जल्दी जल्दी। तो और ये हमारे एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं पुरुष करते हुए। तो साहब, आपने यहाँ क्या देखा रात को? रात को चबूतरा देखा। चबूतरा देखा था। ये देख लो कैसे कैसी मस्ती है ये। और वो भाई हमारे एक ये रहे, ये खड़े साहब, और वो आंटी जी हमारी रही। हाँ, ये देखो ये कमरा हमने लिया यहाँ। और ये हमारे शास्त्री जी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ का ये नज़ारा है, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ के घर देखो ये। और भाई यहाँ ये अंजीर लगे हुए हैं, ये लगे हुए अंजीर। आप देख सकते हो पहाड़ी खेती में अंजीर भी यहाँ पे खेती में होता है। और अंजीर आपको पता ही कितना कॉस्टली जो है फल है, शरीर के लिए लाभदायक भी। शरीर को लाभदायक भी है। ये कितना सुंदर जो फल है। पहाड़ों पे ऐसी खेती होती है, देखो कटिंग की खेती चलती है, थोड़ा थोड़ा काटते फिर खेती अरबी करते के हैं। पत्ते रहे, वो अरबी है सामने जो है, सामने अरबी के पत्ते रहे। ये देखो ये अरबी है। वो ये पुराने मकान है, पहले ऐसे खपरेल के मकान होते थे। स्कूल और दिखाओ, स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनौली। ये पहाड़ों के स्कूल। गांव 100-150 घरों का गांव है। यहाँ छोटे छोटे गांव बस्तियाँ बसी रहती है पहाड़ों में। ये पुराने समय के घर हैं जिसको खपरेल बोलते लोग। ये देखो पत्थरों से ही बना रखा है, पत्थरों की छत है और मिट्टी से लेपन कर रखा है इसका। और ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चालू हो गया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी खानी है भाई। ये रोटी कुछ अलग है, पहाड़ी रोटी है। देखिए यहाँ की, यहाँ का आटा है, यहीं की और पहाड़ी रोटी है ये। और इसका कुछ ही नहीं मिलेगा सिवाय यहाँ का। ये मिलेगा कौन सा गाँव है? बनौली में ही। बनौली के बाहर नहीं मिल सकती रोटी। सच्चाई हकीकत बात है ये। इसी होटल पे मिलेगी। हाँ, होटल पे इसी मिलेगी। और नंदा होटल, क्या नाम है इसका? नंदा, नंदा टूरिस्ट गेस्ट हाउस। हाँ, इसी पे मिलेगी आपको। गंगोत्री मोटर मार्ग, बनौली, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। इसी पे मिलेगा सब कुछ। तो हो गया मजा हो गया। अब। ये भाई ऐसा जैसे मार मार के बना खाओ। जो हाथ हिला रहा देखो, कोट कोट के कभी छोटा कर दिया मेरे भाई। ये देखिए, स्माइल।
सब जगह पड़ते बेटा, ये दुकान का जो आ रहा है ना रात पर, तुम्हारे हरियाणा में तो अपना चल रहा है कुछ खेती का है, तो खाद का तुम्हारे यहाँ भी बहुत प्रयोग है। नहीं, अब तो हम खाद का तो प्रयोग नहीं कर रहे, गाय भैंस पाल रखे उन्हीं का ही खाद प्रयोग। हाँ तो वो सही है। प्रत्येक हर तीसरा आदमी कह रहा मैं शुगर का पेशेंट हूँ, हर तीसरा कह रहा है घुटनों में दर्द है, हर तीसरा कह रहा है कि यहाँ तो नहीं होगा घुटनों में दर्द, यहाँ तो नहीं होगा क्या घुटनों में दर्द लगता है, क्यों नहीं है? घुटनों में नहीं रहता है है भाई, अरे यार आप शुरू से चल रहे हो यार, बिल्कुल मरीज तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। और ये अब हम ने रूम खाली कर दिया है, तीसरे फ्लोर पे रूम ले रखा है, तो सामान कल चढ़ाया रात को और आज उतार रहे हैं। अरे गिर जाएगा हमारे ये हमारे शक्तिशाली पांडे जी है, सुबह जी साहब, और ये सारा सामान यही उतारने चढ़ाने में का काम है भाई। वैसे बहुत ज्यादा भारी सामान को ये कहता मैं उठाऊंगा भाई, मुझे दो। ये है भाई तो, और ये देखो सामान कैसे ले जाते हुए, बाहुबली और बाहुबली हमारा पार्ट 4। बहुत बढ़िया। और आप कुछ एस्ट्रोलॉजी साहब कुछ बोलना चाहिए 365 दिन के बारे में, कैसे क्या गुजरते हैं आपके? डॉलर डोली ला दियो, उसमें डोली काटो, डोली एक ही टेबल डोली पे नहीं, गुजरा डोली भाई, अंदर ही। एक ही टेबल पे 365 दिन गुजर जाते हैं भाई। अच्छा, कैसे क्या गुजरते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत है उस भाई साहब हमारे जो है सेक्रेटरी। हाँ बाकी ये चीज़ बताएंगे सेक्रेटरी साहब, आप बताइए हाँ बताओ। किस बारे में बताना? टेबल के बारे में। देखो टेबल पे तो कोई भी आ जाता है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सब लपेटे जाते हैं। सब बहुत भाई सबको कह के लपेटा जाता है, कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई बगैर उसके बगैर बताए नहीं। सबको लग रही है भूख, सबको भूख लग रही है। डिश बनाई है और मैंने जीवन में पहली बार वो डिश खाई है, वो खट्टी मीठी चटनी जिसको बोलते हैं, टमाटर थे और काफ़ी चीज़ें उसमें डाली, लेकिन बहुत टेस्टी थी। हमने जब हम रास्ते में चल रहे थे तो हम एक दो रोटी खा के चल रहे थे, लेकिन आज मैंने वही 2 रोटी खाई, लेकिन मेरे भाई ने इसने ये भी 1-2 रोटी खाता था, लेकिन आज ये 6-7 रोटी खा गया है वो चटनी के साथ। और वो जो ऊपर जा रहा है उन्हें कम से कम 10-12 रोटी पाड़ी है, उसमें कम से कम 10-12। ये देखो ये यहाँ की बस है, और अब हम शंकर जी से पूछेंगे, शंकर भाई चटनी कैसी लगी और रोटी कितनी खाई? बहुत टेस्टी थी और मैंने 15 रोटी कम से कम। मेरे हिसाब से जो है, वो मेरे सभी जो दर्शकों को पता है हम कितना खा सकते हैं, क्योंकि लगभग हमको लोग खिलाते रहते हैं, उनको पता है हम कितना खा भाई ये 15-20 रोटी तो लपेट ही गया भाई। हाँ, चटनी इतनी स्वाद थी, फिर लास्ट में पेट भर के खाया है, क्योंकि चटनी बड़ी स्वादिष्ट थी, बड़ी टेस्टी थी और बड़ा मज़ा आया खाने में। बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये खाना बनाया। अब हम गांव वालों से मिलते हैं, एक आध बात इनसे और करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम चलेंगे, स्टे हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, इनसे बात करते हैं गाँव वालों। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो। तो अंकल जी यहाँ के बारे में कुछ बताओगे, यहाँ क्या कुछ अच्छा है, कैसे क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं? आपने देख लिया और कैसे हैं क्या है? वो तो देख लिया आज। नहीं, बहुत बढ़िया है यहाँ, मतलब अच्छे लोग हैं। नाम क्या आपका? गंगा सिंह, गंगा सिंह जी। ये जगह कौन सी है ये? बनोली। बनोली में सबसे मतलब क्या चीज़ अच्छी मिलती है यहाँ? क्या चीज़ मिलते हैं यहाँ? कुछ भी नहीं है, फल फ्रूट है, बस। बाकी लैची लगाते हैं। तो वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पे, सभी वेजिटेरियन लोग मिलेंगे आपको जो है, और सब हिंदुत्व कुल मिला के अपने भगवान को के हमें आस्था रखने वाले सभी लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ लोग हैं आगे जो है। इसका क्या है, सारे नहीं फॉरनर रहते हैं, मतलब कमाने का कुछ खेती है और यहाँ देखिए ये सारे एजुकेटिव है, फॉरनर में रहते हैं। ये यहाँ का ये अच्छा एक मंदिर बना रखा, बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ, और जिसका द्वार ये बना हुआ है, और जस्ट इसके पीछे एक स्कूल है दोस्तों। और यहाँ की वादियाँ देखना कितनी ज़बरदस्त वादियाँ हैं। 3000 मीटर के ऊपर है, इसमें 3000 मीटर की ऊंचाई पे, 3000 फुट, 1050 मीटर। तो आपको जो आज चटनी रोटी खाई उसका कैसा क्या लगा?
चार्जर है वो, बहुत चार्जर मजा आ ले गया। आना। यहाँ पे पहाड़ी हमने रोटी खाई है यहाँ पे बना के, ये जो हमारे होटल में हमने बनवाई है, फिर खाई है। चाय भी एक नंबर है, बहुत चटनी बढ़िया, कैसी मजा थी? आया। चटनी एक नंबर थी। इसने भी 10-15-20 बोल दिए। इसने रोटी कितनी खाई भाई? शास्त्री जी आपके साथ खाने लग रहे थे, बताओ। इसने खाई होगी कम से कम नहीं तो मेरे अंदाजे से 20-25 रोटियां। हाँ। ये भाई 20-25 रोटियां खा गया, ये देखो। और खा के अब डकार भी नहीं ले रहा है, ये कह रहा भाई और भूख लग रही है। अब तो रोटी खत्म हो चुकी थी। और आप भाई एस्ट्रोलॉजर साहब हमारे आ चुके हैं, और अब ये बताएंगे भाई एस्ट्रोलॉजर साहब के 365 दिन इनके कैसे गुजरे थे। 365 दिन एक टेबल पे गुजरते हैं। यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम की आज 7वां दिन, और 2 घंटे या 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। और फिर आगे का देखते कैसे क्या बनता है प्लान। क्या कर जाते मोहन जब काले रंग पे ही जब का तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा, मेरे भोले तेरे रहते मैं जहर ना पी सकूंगा। जिस मुंह में वो जान मेरी, मुंह में जान मेरी, जिस मुंह में वो जान मेरी, उसको नहीं पहचान मेरी। प्यार मेरा तू जाने मेरे यार को मना ले प्यार फिर जगा दे। सारे गाओ। ओ बोले मेरे यार को फिर तेरा गोरी जो रूठ जाए, संगर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 रूना बाजे, बम 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 रूना नाचे। अरे डम 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 रूना बाजे, बम 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 रूना बाजे। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। प्यार को मना दो प्यार फिर जगा दे। बोले ओ बोले और केदार पहाड़ी के आसपास हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम केदार सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये केदार पहाड़ी है। और अब थोड़ी देर में हम वहाँ पहुंचने वाले हैं जहाँ का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, श्री केदारनाथ धाम। आप देख सकते हो नज़ारा। तांडव करके तन्ने दिखाया, खुद बोला ये बह गया। जय केदार धाम अच्छा दादा, केदारनाथ यात्रा का 7वां दिन। तो अभी हमें बीच में विश्राम करना पड़ा है क्योंकि कल हमारी जो बस था उसका टायर एक कान की फट गया था। तो अभी जो ड्राइवर है वह दोनों ही टायर बदलवा रहा है, तो इसलिए अभी हम। और ये केदार पहाड़ जो है आप देख सकते हो, बर्फ का नज़ारा। चाचा का फोन आया था। चाचा क्या कह रहे थे? इसके बाद सारे पहाड़ बर्फ बर्फ के मिलेंगे। और केदारनाथ यात्रा हमारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है।
आदमी है वो। हर हर नेपाल की पहाड़ियाँ तो फेल हो गई है इनके सामने से। बादलों में टक्कर मार रहे हैं पहाड़ पूरे। पहाड़ का इनका पता ही नहीं चल रहा है बादलों का। रुक जाए। ये देख पहाड़ और बादल सब बरोबर टक्कर मार रहे हैं। ये और ऊंचाई उस पहाड़ की। केदारनाथ धाम के पास में ये आपका सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग के पास में हमने भी स्टे कर लिया है और रात्रि को 2 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। फिर बाबा के हाथ में डोर कब तक खींचते हैं, उनके पास कब तक पहुँचते हैं। बाकी फ़िलहाल हमारा स्टे यहाँ पर हो गया है, रूम मिल चुके हैं। भीड़ बहुत है, जो दर्शक है बहुत तादाद में यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। तो देखते हैं सुबह जल्दी निकलेंगे, कल कब तक पहुँचते हैं शाम तक।